उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, देन हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। हम ना सिर्फ इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे। रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अगर हम इनकी शेप को देखें तो ये डिस्क शेप होते हैं, बाइकनकेव। ठीक है, कनकेव जो है वो आपको पता है मिरर होता है जिसमें इस तरह से एक उभार मौजूद होता है। ठीक है, तो बाइकनकेव का मतलब है ये दो बाइकनकेव होंगे। ठीक है, इसकी दोनों साइडें कनकेव से बनी होंगी इस तरह से, और सेंटर से जो है ना ये थिन होता है। दैट्स वाई इसके साथ जो है ना आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स के साथ हीमोग्लोबिन जो है ना वो अटैच होती है। इजीली पी गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाता है। इसके साथ ये भी क्या करती है, हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन को पकड़ती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो हमने इसकी शेप देखी है, डिस्क शेप होते हैं, बाइक कनकेव होते हैं। ठीक है, इनके पास हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। ठीक है, आरबीसीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ से, लंग्स से, ठीक है, और पूरी बॉडी तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से बैक लेके आते हैं। इसके अलावा ये बनते कहाँ पे बनते हैं जी, बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं, स्प्लीन में, लिवर में बन रहे होते हैं आरबीसीज, स्टर्नम में, रिब्स में और वर्टिब्री, इन सब में जो है ना वो आरबीसीज बन रहे होते हैं। अगर हम एवरेज बात करें तो एक जो कतरा है ना खून का, उसमें तकरीबन 4.5 से लेकर 5.5 ठीक है मिलियन ब्लड मौजूद होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, जो कि एक ड्रॉप होता है, ड्रॉप ऑफ क्लॉट में इतने ज्यादा जो है ना वो आरबीसीज मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी लाइफ स्पैन की बात करें, ठीक है, तो तकरीबन 120 डेज होती है। ठीक है, जो कि काफी कम अर्सा होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डब्ल्यूबीसीज जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज जो है ना वो बेटा कलरलेस होते हैं और इरेगुलर इन शेप होते हैं। इनकी कोई भी खास शेप जो है ना वो नहीं होती। ठीक है, और ये भी कहाँ पे बनते हैं, रेड बोन मैरो में बन रहे होते हैं। हम कुछ चीजें देखेंगे जहाँ पे डब्ल्यूबीसीज बनते हैं। ये बनते हैं जी लिम्फ नोड में बनते हैं, टॉन्सिल्स में बन रहे होते हैं, स्प्लीन में बन रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम लिम्फ नोड की बात करें, हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होती है ना वो बेशुमार होते हैं। ठीक है, गले के पास होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम सर्विकल नोड्स कहते हैं। इसके बाद हमारी ये रिब्स के पास होती हैं। असल में लिम्फेटिक सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में ये इस तरह से, इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है, पूरी बॉडी में ये जो है ना लिम्फेटिक सिस्टम वो फैला हुआ है। ठीक है, और ये देखेंगे अगर आप गौर करें ये नोड्स है। ठीक है, नोड्स होते हैं किनारे जहाँ पे इनका जो है ना वो सेंटर है। ठीक है, एक हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ जो है ना, लिम्फ एक क्या है, लिक्विड जो बहता है ना वो इन नोड्स में बनता है। ठीक है, जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है, ये लिम्फ नोड्स जो है ना वो सेंटर है यहाँ पे। जब जैसे ही अच्छा जी ये देखें, ये टॉन्सिल्स जो है ना, टॉन्सिल्स भी डब्ल्यूबीसीज जो है ना में आते हैं। डब्ल्यूबीसीज यहाँ पे टॉन्सिल्स में बन रहते हैं। ये हमारे गले में टॉन्सिल्स मौजूद है। ठीक है, छोटे बच्चों में ये टॉन्सिल्स जो है ना गदूद, ये काफी बड़े होते हैं टॉन्सिल्स। ठीक है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना तो ये टॉन्सिल्स छोटे होते जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या काम होता है, अगर कोई एयर में बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ रहे हैं, गले की तरफ जा रहे हैं, तो ये टॉन्सिल्स क्या करेंगे, ये इनको पकड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टी सेल्स, ठीक है, और बाकी सेल्स मौजूद होते हैं, बी सेल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के में डिफेंस सिस्टम का काम कर रहे थे, तो वो इनको फौरन से पकड़ लेंगे और आगे नहीं गुजरने देंगे। ठीक है जी, डब्ल्यूबीसीज की अगर हम लाइफ की बात करें तो इनकी लाइफ इनकी नीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितनी इनकी, क्योंकि इनका काम है डिफेंस, ठीक है, बॉडी को जो है ना प्रोटेक्ट करना, तो जब इनकी नीड होगी तभी ये एक्टिव होंगे, इसलिए इनका साइज भी काफी लार्जर होता है। ठीक है, अगर हम एक ब्लड का क्लॉट लें, ठीक है, तो उसमें तकरीबन 7000 डब्ल्यूबीसीज मौजूद होते हैं। ठीक है, 7000 डब्ल्यूबीसीज मौजूद होते हैं। ठीक है, ये 4 से हम 11 को माइनस करें तो 7 तकरीबन आते हैं। तो 7000 जो है ना वो डब्ल्यूबीसीज मौजूद होते हैं 1 क्लॉट ऑफ ब्लड में, जो कि तकरीबन कितना होता है, मिलीमीटर क्यूब। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं जी डब्ल्यूबीसीज। एक होते हैं हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ये सारी टाइप्स हैं इसकी। इसमें मजीद उनकी सब टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ग्रेनुलोटाइप्स में 3 होते हैं। कौन कौन सी बला, एक होती है इसमें न्यूट्रोफिल्स और दूसरी होती है जी एसाइनोफिल्स और तीसरी होती है टाइप्स मैंने बताई कि न्यूट्रोफिल्स है, एसाइनोफिल है, बेसोफिल है। ठीक है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स हैं। इसमें मजीद 2 आती हैं, 2 मेजर टाइप्स हैं। एक है ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्स होते हैं, जब माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ग्रेन्स होते हैं। वो उसमें कौन कौन सी है बला, उसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, और एसाइनोफिल ये वाली है, और बेसोफिल। इन तीनों में क्या होंगे, इन तीनों में ग्रेन्स नजर आएंगे। जब इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो इन तीनों सूरतों में ग्रेन्स नजर आएंगे, जबकि बाकी 2 जो है ना वो एक ग्रेनुलोसाइट्स जिनको हम मोनोसाइट्स
जिसमें मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है, इन दोनों में ग्रेन्स मौजूद नहीं होते जब इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। और इसी सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेनुलोसाइट में, तो बेटा इसमें न्यूट्रोफिल की बात आती है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना, वो हम उनको कातिल भी कहते हैं बैक्टीरिया का, ये मर्डरर होते हैं ये बैक्टीरिया के। और क्या करते हैं ये बैक्टीरिया को जैसे ही देखते हैं उनको मार देते हैं और उनकी डेड बॉडीज को भी वहां से क्लीन कर देते हैं, सही मर्डर्स की तरह, ठीक है। जैसे मर्डर करते हैं ना, वहां से मार के वो सारे नक्श भी खत्म कर देते हैं, कोई वहां पे एविडेंस नहीं छोड़ते, ऐसे ही ये भी करते हैं न्यूट्रोफिल्स। दूसरी इसकी टाइप है जी इसिनोफिल्स, ठीक है। इसिनोफिल्स जो है ये क्या करते हैं, अगर कोई भी पैरासाइट नजर आ जाए तो उससे फाइट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन भी प्रोड्यूस होता है। जैसे ये फाइट कर रहे हो तो एलर्जी हो गई। एलर्जिक में रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, वहां पे जी खुजली हो सकती है, ठीक है, वहां पे सोजिश हो सकती है, ठीक है। इस तरह की कोई जो है ना वो इरिटेशन फील होती है जब ये फाइट कर रहे होते हैं पैरासाइट से, इसिनोफिल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या है जी, हिस्टामाइन एक केमिकल है जो कि एक अलार्म का काम कर रहा होता है। हम बात कर रहे हैं इसकी बेसोफिल की। बेसोफिल क्या रिलीज करता है, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एक केमिकल है जो कि क्या कर रहा होता है, एक अलार्म का काम कर रहा होता है। जैसे ही कोई एलर्जिक रिएक्शन उसके नतीजे में प्रोड्यूस ये कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह आता है तो ये फौरन से बताता है कि भाई यहाँ पे जो है ना, क्या यहाँ पे आपको रिएक्शन होने वाला है, तो फौरन से जो है ना इसका कुछ मेडिसिन या कुछ भी आप जो करना चाहते हैं वो कर लें। तो ये एक अलार्म का काम करता है, कौन, हिस्टामाइन, जो कि बेसोफिल्स में मौजूद होता है। दूसरी हमारे पास टाइप है जी ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। फर्स्ट इसकी टाइप है मोनोसाइट और दूसरी इसकी टाइप है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोसाइट्स, ठीक है, तो बेटा मोनोसाइट्स को हम ऐसे भी कहते हैं मलबा साफ करने वाले, ठीक है। मोनोसाइट्स को हम मलबा साफ करने वाले भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास होता है मैक्रोफेज। जैसे ये सेल से निकलते हैं ना मोनोसाइट्स, तो ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं जर्म को। कोई भी इनको जर्म नजर आए, कोई भी डेड बॉडीज नजर आए, उन सबको ये खाते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मलबे को सारे को क्लियर कर देते हैं, कौन, मोनोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट इज द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट्स को अगर हमने याद करना हो तो हो लिम्फ लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारे जो है पैथोजेंस के खिलाफ, ठीक है, और इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं। कैसे एक्टिव करते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स की वजह से ये इनको एक्टिव कर देते हैं, ठीक है जी। अगर हम मजीद बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो ये इसके फंक्शंस इधर मैंने बताए हुए हैं। ये जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है, फाइट करते हैं इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ इनके पास होती हैं, तो ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शन भी ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये अगर आप इसकी ये देखें तो बहुत अच्छे से समझ आ सकते हैं डायग्राम्स के कि ये ग्रेन्यूल्स वाली हैं ये तीनों, और ए ग्रेन्यूल्स वाली में ये दोनों ए ग्रेन्यूल, जिनमें कोई भी ग्रेन्स मौजूद नहीं है। लास्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स बेटा एज अ होल, इनको ये कोई सेल्स नहीं होते, ठीक है, ये बस सेल्स की कोई बॉडीज होती हैं, ठीक है। ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, लार्ज लार्ज जो है ना वो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट्स की फॉर्म होती है इनकी, इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। और इनका लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो सिर्फ 7 से 12 दिन तक ये रहते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। अगर हम एक ब्लड क्लॉट की बात करें तो उसमें तकरीबन कितने होते हैं प्लेटलेट्स, 2,50,000 प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है जी। इतने जो है प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे इसके फंक्शंस की। तो क्या करते हैं, ये कोई भी डैमेज प्लेस पे प्लेटलेट्स फौरन से वहां पे चले जाते हैं, वहां पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे अगर ये डैमेज हो जाए तो प्लेटलेट्स यहाँ पे ये आना शुरू हो चुके हुए हैं। और ये क्या करेंगे, यहाँ पे फाइब्रिनोजिन जो हो गया उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फाइब्रिन, ये देखिए फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेंगे और ये क्या करेगी, फाइब्रिन मॉलिक्यूल वहां पे एक नेट सा बना लगी। देखें जी बहुत खूबसूरत डायग्राम में इसने दिखाया हुआ है, एक नेट, एक जाली सी बना ली है इसने, ठीक है। ये जाली क्या करेगी, वहां से मजीद किसी किस्म के ब्लड के सेल्स को गुजरने नहीं देगी, बल्कि उनको ट्रैप कर लेगी और एक क्लॉट बना लेगी, जिसको हम क्या कहते हैं जी, ब्लड क्लॉट। वहां पे क्या करेगी, ट्रैप कर लेगी WBCs को, क्या बना लेगी, क्लॉट, जिसको हम ब्लड क्लॉट कहेंगे। और ये क्लॉटिंग मजीद किसी किस्म के डैमेज से रोक लेती है, ठीक है। और ब्लीडिंग जो है ना वो रुक जाती है जब तक के ब्लड वेसल्स दोबारा से प्रिपेयर ना हो जाए, दोबारा से रिपेयर ना हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही एक साइड बॉक्स है जी पस का। पस क्या होता है, हमारे पास मैक्रोफेज कोई भी अगर खा रहे हैं जर्म्स को, ठीक है, तो वहां पे वो जो जर्म्स की डेड बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम पस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मजीद जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे। अगर पिछले चैप्टर्स कोई भी आपने देखने हो तो वो भी आप वीडियोस में देख सकते हैं, वो सारे कवर किए गए हुए हैं। अल्लाह हाफिज।